Hello guys, welcome to Prep and Peace। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है कि ए बी सी एंटर इनटू अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब मतलब ए बी सी मिलके किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं फॉर ₹770। होता क्या है ना कि जब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करते हैं तो एक अमाउंट फिक्स होता है। तो ए बी सी के लिए अमाउंट फिक्स कितना किया गया, ₹770। अब ए एंड बी टुगेदर कैन डू 7/11 पार्ट ऑफ वर्क, ठीक है। मतलब ए और बी मिलके 7/11 काम कर देते हैं, ठीक है। मतलब टोटल काम यदि 11 है तो उसमें 7 भाग ये लोग कर देते हैं, ठीक है। देन हाउ मच डिड सी गेट, मतलब तब सी को कितना पैसा मिलेगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना हम लोग, ए प्लस बी लिख देते हैं 7/11। ये 11 क्या है, टोटल वर्क है जिसमें से 7 कर दे रहे हैं ए प्लस बी मिलके। तो 11 रेशियो यानी पूरा का पूरा 11 रेशियो काम करने के लिए कितना पैसा मिल रहा है हमको, 770। तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 770 डिवाइडेड बाय 11। इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70। एक रेशियो का वैल्यू 70। तो सी कितना काम कर रहा है, ए और बी मिलके 7 काम कर दे रहे हैं, टोटल काम 11 है। तो सी 11 माइनस 7 काम कर रहा होगा यानी 4 के बराबर। तो 4 रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक रेशियो 70 रुपये के बराबर है तो 4 रेशियो कितने का बराबर हो जाएगा, 280। ये हो जाएगा आंसर, यानी सी को कितना पैसा मिलेगा, 280 रुपीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क, ठीक है, फॉर ₹529। अब 529 रुपीज़ में इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। अब क्या बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू 19/23 ऑफ द वर्क। मतलब यदि टोटल वर्क 23 है तो ए और बी मिलके कितना कर देगा, 19 काम कर देगा, ठीक है। एंड बी एंड सी टुगेदर कैन डू 10/23, और बी और सी मिलके कितना कर देगा, 10/23 काम कर देगा। देन ए बी सी विल गेट व्हाट अमाउंट रेस्पेक्टिवली। मतलब ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी 19/23, बी प्लस सी 10/23। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ए एक बार आएगा, बी कितने बार आएगा, 2 बार, सी एक बार आएगा, यानी ए प्लस 2b प्लस सी। इन दोनों को जोड़ दिए तो LHS को जोड़े तो लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करते हैं, RHS को जोड़ेंगे। तो नीचे क्या देख रहे हैं, 23 है, नीचे कॉमन आ गया तो कॉमन LCM ले लेंगे और 19 और 10 को जोड़ देंगे ऊपर में, तो कितना हो जाएगा, 29/23। अब यहाँ से लेकिन एक चीज़ हमको पता है कि ए बी और सी को मिलके टोटल काम, एक काम कंप्लीट होना है ना, तीनों मिला के एक काम कंप्लीट करना है, जिसके बदले में उसको कितना पैसा मिलेगा, 529 रुपीज़। तो 1 को हम 23/23 भी तो लिख सकते हैं, इसको काटने के बाद तो 1 आ जाएगा। ऐसा इसलिए कि क्योंकि इसका LCM क्या है, 23 है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 23 है। तो 23/23 लिख दिए। अब इस पूरे पर्टिकुलर इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे हम, तो ए और ए कट जाएगा, 2b में से एक बी चला जाएगा तो एक बी बचेगा, सी में से सी चला जाएगा तो सी भी कट जाएगा, ठीक है। यानी एक बी का वैल्यू कितना हो जा रहा है, यहाँ से पता चलेगा हमको, ये 23, ये 23 है नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 23 LCM हो जाएगा, 29 माइनस 23 यानी कितना आ जाएगा, 6/23। यानी हमको क्या पता चला कि बी कितना काम कर रहा है, 6/23 पार्ट ऑफ द वर्क, यानी बी 6 भाग कर रहा है 23 में से काम का, ठीक है। तो ए का कैसे निकालेंगे, तो ए का जो वैल्यू है वो टोटल ए प्लस बी हमको पता है 19/23 है, तो बी यदि 6/23 होगा तो ए कितना हो जाएगा, उसको माइनस कर देंगे ना उस साइड ले जाके, तो 23 नीचे LCM तो 23 ही होगा, 19 माइनस 6 कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है। यदि नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होता है तो बस ऊपर वाला नंबर को माइनस कर देते या प्लस कर देते, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे 19 माइनस 6 यानी 13/23। सिमिलरली सी वाला कैसे निकालेंगे, तो b प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 10/23, तो 10 में से 6 माइनस हो जाएगा ये वाला b का पार्ट, तो 4/23। यानी a का पता चल गया, b का पता चल गया, c का पता चल गया। तो अब हमको पूछा क्या है कि कितना कितना पैसा देंगे सबको, ठीक है। तो a को कितना पैसा देगा, टोटल पैसा कितना है पहले वो देखना है, 529 है टोटल पैसा, और वो कितने काम के बदले मिलेगा, 23 काम के बदले। 23 टोटल वर्क है ना, मान के चल रहे हैं हम 23 टोटल वर्क है,
तो 529/23, ए कितना कर रहा है 13 पार्ट, बी कितना कर रहा है 6 पार्ट, सी कितना कर रहा है 4 पार्ट। तो बस 529/23, यही 23 पार्ट करने के लिए 529 रुपीज़ लगता है, तो 13 पार्ट करने के लिए कितना लग जाएगा 299, 6 पार्ट करने के लिए कितना लग जाएगा 138, 4 पार्ट करने के लिए कितना लग जाएगा 92। तो ये ऑप्शन हम लोगों को खोजना है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है कि पी क्यू एंड आर गेट रुपीज़ इतना बाय द अपॉइंटमेंट, पी क्यू एंड आर विल गेट द इतना रुपीज़ बाय द अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो उस केस में अब हम लोग देखेंगे कि पी एंड क्यू टुगेदर कंप्लीटेड 9/23, पी और क्यू टुगेदर मिलके कितना कर रहा है 9/23 ऑफ द वर्क, एंड क्यू एंड आर टुगेदर कंप्लीटेड 18/23 ऑफ द वर्क, ठीक है। पी प्लस क्यू 9/23 और क्यू प्लस आर 18/23, ठीक है। देन क्यू का सैलरी क्या होगा इन रुपीज़ में, ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो क्या करते हैं पहले दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने पे क्या होगा पी एक बार क्यू 2 बार और आर एक बार, यानी पी प्लस 2q प्लस आर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इस लोग का भी डिनोमिनेटर सेम है तो 9 और 18 ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा 27/23। लेकिन हम लोग को पता है कि P और Q और R मिलके, तीनों को मिलके एक काम कंप्लीट करना है, तो 1 को हम लोग 23/23 लिख देंगे। 23/23 ही क्यों लिखे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 23 है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है, तो P कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, 2Q में से एक Q माइनस हो गया तो एक Q बचा, 27 - 23 यानी 4/23। हमको क्या पता चला कि Q जो है कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, 23 में से फोर्थ जो उसका चौथा हिस्सा है वो कर रहा है वो, ठीक है। तो Q का सैलरी उसी हिसाब से बनेगा ना, टोटल पैसा कितना है 5750, तो 5750 डिवाइडेड बाय 23, टोटल काम 23 काम है, तो 4 काम करने के लिए कितना पैसा लगेगा, तो 23 से इसको डिवाइड किए तो 25 टाइम्स में कटा और एक जीरो आ गया, ये जीरो के बदले एक जीरो, 250 इंटू 4 यानी 1000 रुपीज़ क्यू का सैलरी होगा। ये है हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का आखिरी सवाल है। ये क्या बोल रहा है देखिए, ए एंड बी प्रॉमिस टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर रुपीज़ इतना 2240, मतलब ए और बी को बी ने प्रॉमिस किया कि इतना पैसे में हम काम कर देंगे। तो ए अलोन कैन डू इट इन 8 days, यदि ए अकेले करता है तो 8 दिन लग जाता है। बी अलोन कैन डू इट इन 7 days, बी यदि अकेले करेगा तो 7 दिन लग जाएगा। अब क्या करता है, इफ़ विद द हेल्प ऑफ ए बॉय, एक लड़का को लेके आ जाता है ए और बी, ठीक है। दे फिनिश द वर्क इन 3 days, 3 ही दिन में काम ख़त्म कर दिया। एक लड़का आया तो जल्दी जल्दी काम होना लगा, ए बी और वो लड़का तीनों मिलके कितने दिन में कर दिया 3 दिन में। देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द बॉय, अब उस लड़के को कितना पैसा मिला वो पूछ रहा, ठीक है। तो हम लोग मान के चल रहे कि बॉय जो है वो क्या है सी है, ठीक है, बॉय का नाम सी मान लेते हैं। तो ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 7 दिन में, और ए बी सी तीनों मिल जा रहा है तो कितने दिन में 3 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे एक लाइनिंग देंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं एलसीएम लिखते हैं, 8, 7 और 3 का एलसीएम। तो 8, 7 और 3 का एलसीएम जब हम लोग काफ़ी यदि छोटा नंबर में, जैसे 8 का टेबल पढ़ना हम क्या बताए थे कि सबसे बड़े वाले का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं, तो 8 का टेबल पढ़ते हुए हम लोग यदि 80 तक देखिए 8 10 या 80 तक आ गए फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे ना हम लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, तो 8 × 7 × 3 क्या हो जाता है 168, वही हो जाएगा उसका एलसीएम, ठीक है। तो आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम्स, 7 से डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम्स, 3 से डिवाइड करेंगे 168 को तो 56 टाइम्स। तो ये सब पता चल गया। तो हम लोग एग्जैक्टली यदि सी का निकालना है, क्योंकि बॉय को कितना पैसा देना है वही पता करना है ना, तो सी का यदि निकालना है तो 56 तो हो गया टोटल ए बी सी मिला के, उसमें से ए वाला पार्ट 21 माइनस कर दीजिए और बी वाला पार्ट 24 माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो सी का पार्ट होगा, यानी 11 है सी का पार्ट, ठीक है। अब सी को कितना पैसा देना है वो निकालना है, तो टोटल पैसा हमारे पास कितना था कॉन्ट्रैक्ट का 2240, तो 2240 कितने काम के लिए मिल रहा था 56 वर्क के लिए मिल रहा था ना,
56 इफ़िशियंसी के लिए, वर्क नहीं, यहाँ क्या है इफ़िशियंसी, इतने इफ़िशियंसी के लिए हमको पैसा मिल रहा था 2240। तो 11 इफ़िशियंसी के लिए देखिए पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, कौन कितना काम कर सकता है उसके बेसिस पे होता है। तो इफ़िशियंसी के बेसिस पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इफ़िशियंसी, टोटल इफ़िशियंसी 56 होता तो 2240 रुपीज़ मिलता। तो 11 इफ़िशियंसी है इसका, तो 11 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया फाइनली, इसको कट कर दिया 4 से 14 और 4 से 56 जीरो। अब फिर से 14 से 40 बार में वो कैंसिल हो गया, 40 इंटू 4 440 रुपीज़ आंसर। ये था आज का फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।